रोज एक कहानी। किस्से अकबर बीरबल के। गुरु का अपमान। एक दिन बादशाह अकबर के उस्ताद पीर साहब मक्का से दिल्ली आए। उन्हें रास्ते के मार्गों के विषय में जानकारी नहीं थी, इसलिए बादशाह तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महल में उनकी बड़ी आवभगत की गई। कुछ दिन आनंद पूर्वक रहकर पीर साहब वापस मक्का लौट गए। बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि हैं तो वो कहाँ रहते हैं? कहीं आते जाते भी हैं या नहीं? पीर साहब के जाने के पश्चात बादशाह ने बीरबल से ये पूछा। बादशाह सलामत, मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वे बाहर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। मेरे गुरुदेव अपनी ज़रूरत किसी को नहीं बताते और कभी किसी से कुछ नहीं लेते। रुपए पैसे का तो उन्हें कतई लोभ नहीं है, बीरबल ने जवाब दिया। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति बादशाह अकबर के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने बीरबल को अपने गुरु से मिलवाने का अनुरोध किया। बीरबल उसी समय दरबार से बाहर निकल गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का एक गट्ठर अपने सिर पर लिए चला आ रहा है। वो सुबह से शाम तक यहाँ वहाँ भटका, पर किसी ने उसे उचित मूल्य देकर वो गट्ठर नहीं खरीदा। बीरबल ने उस लकड़हारे की लकड़ियों के गट्ठर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम समय के कुचक्र में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुँचे हो। बीरबल ने उसे नए वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी और फिर एक बड़े मंदिर के पीछे हिरण की खाल के आसन पर बिठाकर उससे बोले, तुमसे भेंट करने बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे, पर तुम उनसे कुछ भी मत लेना। वे तुम्हें कितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आँख भी मत उठाना। तुमसे कुछ भी पूछा जाए उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला जपते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं छिपकर तुम्हारी हरकतों को देखता रहूँगा। लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार किया। जब बीरबल को विश्वास हो गया कि वो इस तरह का स्वांग कर सकता है, तो वे बादशाह अकबर के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने बादशाह अकबर को अपने गुरु के आगमन की शुभ सूचना दी और कहा, जहाँ पना, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार कर दिया, पर मेरे लगातार कहने पर वे पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में अपना आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को भी दर्शन देना स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने से मना किया है। यदि मैं हट करके जाऊँगा तो हो सकता है वे मुझे श्राप दे दें। अब आप अन्य लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए चल सकते हैं। बादशाह अकबर के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए चल पड़े। बादशाह अकबर ने गुरुदेव के सामने जाकर आदरपूर्वक मस्तक झुकाया और उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस तुच्छ सेवक को भी बताने की कृपा करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले तो थे नहीं। उन्होंने बादशाह की बातें अनसुनी कर दी। बादशाह फिर बोले, भगवान, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपा करके एक बार मेरी ओर नज़र उठाकर देख लें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो बादशाह ने 10,000 मुद्राओं के मूल्य का कड़ा, जिसे वे अपने हाथ में पहने हुए थे, उतार कर गुरुदेव के चरणों में ये सोच कर रख दिया कि शायद लालचवश कुछ आशीर्वाद दे दें। पर जब कोई परिणाम निकलता नज़र नहीं आया तो वे हताश होकर बोले, जो व्यक्ति अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे उससे बातें करना मूर्खता है। बादशाह अकबर को क्या पता था कि ऐसे बुद्धिहीन से उनका सामना होगा। उन्होंने वो कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की हुई कोई भी वस्तु बादशाह के महल में नहीं आ सकती थी। अकबर बादशाह ने सारा हाल सुनाकर बीरबल से पूछा, यदि कोई मूर्ख मिल जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराकर बोले, उस समय तो चुप रहना ही अच्छा है। बीरबल के उत्तर से अकबर बादशाह की रही सही मर्यादा पर भी घड़ों पानी फिर गया। उनका विचार था कि ऐसी बात कहकर वे बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित कर देंगे, पर उल्टे वो खुद मूर्ख बन गए। बादशाह अकबर को शांत देखकर बीरबल बोले, महाराज, मैंने पहले ही उनके स्वभाव के बारे में आपको बताया था कि उन्हें रुपये पैसे का लालच नहीं है। महाराज,
कभी किसी के दरवाजे पर वे नहीं जाते और मेरे बहुत कहने पर वे मिलने को राज़ी हुए हैं। फिर भी आपने उन्हें लालच क्यों दिया? आपने अपशब्द कहकर मेरे गुरुदेव का अपमान किया है। आपको धन दौलत का अभिमान है, इसलिए वे आपसे नहीं बोले। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर ने स्वयं को काफी लज्जित महसूस किया। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।